हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के साइन है। क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में या फिर कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में मैं देखूंगा। कलेक्टिव रीडिंग है और मैं दरअसल टाइमलेस रीडिंग अपलोड करता हूँ। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। बिकॉज मैं कोई जेंडर बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आपके लाइफ में क्या आ रहे हैं? जय माँ। द 5 ऑफ शोर्ड्स, आई काइंड ऑफ फील कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा, किसी के साथ हो रहा था या फिर कुछ अनफेयर सिचुएशंस हो रहा था आपके लाइफ में, वो खत्म हो रहा है। लाइक 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इसके लाइक जिस फाइट के अंदर आप थे, जिस स्ट्रगल के आप जिस स्ट्रगल के अंदर आप थे उसका कोई नतीजा नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फाइट से, वर्बल फाइट से बाहर आ रहे हो, आर्ग्यूमेंट से बाहर आ रहे हो। आप अपने लॉस को एक्सेप्ट किए हो। आप किसी को बोले हो कि आप जीत जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका बात सही है, मैं आपके साथ और बातें नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक डीप डाउन इनसाइड एक किसी दूसरे का जीत हुआ था और आप उस जगह को छोड़ के चले आए थे। एंड नाउ जो जीता था या फिर जो लोग जीते थे, जो लोग आपसे चीज़ों को छीन लिए थे, जो लोग आपको गलत प्रूव करवाए थे, अब उनका कर्मा बैकफायर होगा। अब आपको जीत मिलेगा क्योंकि पल्ला भारी आपका है। क्योंकि जैसे तैसे करके वो लोग जीत गए, जैसे तैसे करके वो लोग आपको गलत प्रूव किए, जैसे तैसे करके वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए, आर्ग्यूमेंट किए, और अब पासा पलट गया है। अब सच बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे थे, बहुत सारे लोग आपको गलत समझ रहे थे, अब लोग आपको सही तरीके से समझ पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो इमेज है वो बदल रहा है। लोग देख पा रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, लोग समझ पा रहे हैं कि भले आप कड़वा बात बोलते हो बट आप किसी के बारे में कोई गलत इंटेंशन लेके नहीं चलते हो। तो इट्स ऑल अबाउट आप अपना इमेज को बिल्ड कर पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स में थे या फिर कुछ गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, आपको कोई शक कर रहा था, आपको ऐसा अगर किसी ने बोला था कि आपने बहुत गलत किए हो या फिर आपने बहुत सपोर्ट किए हो, अगर कोई भी पर्सन आपको एक्नॉलेज नहीं किए थे पास्ट में, अब वो एक्नॉलेज करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि सपोर्ट मिलेगा फैमिली से। एक ऐसे फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण आपके लाइफ से चले गए थे। ये हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत गलत समझ रहे थे, अब वो लोग सही समझेंगे, अब वो आपको वैल्यू देंगे। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे जो वैल्यू आप खोए थे, जो रिस्पेक्ट आप खोए थे, अब आपको वो वापस मिलेगा। द 5 ऑफ शोर्ड्स मीन्स द विक्ट्री ऑफ लॉस। कई बार हारने से भी जीत मिलता है। सो आप भले हारे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने पास्ट में, बट मोरली आपने सही किए हो, मोरली आपने जीते हो, लोगों के दिल आप जीते हो, भले आप गेम हारे हो। काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट। ओके, आई थिंक जो लोग आपको कंपनी से बाहर कर दिए थे, आज वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको रीहायर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। जो रिश्ते में आप आसानी से बाहर आ चुके थे या फिर आर्ग्यूमेंट्स में नहीं गए थे या फिर आप मान लिए थे चुपचाप अपना गलती और काइंड ऑफ आप सॉरी बोल के बाहर आए थे, आज वही रिश्ता आपके सामने आ रहे हैं। ओके, लेट्स प्रेजेंट सिचुएशंस पे हार्मिक मोड, बहुत सारे नए नॉलेज आपको मिलेगा। हो सकता है आप किसी से बात नहीं कर रहे हो सकता है आप डिटैच्ड हो सकता है बहुत बुक्स पढ़ रहे हो सकता है आप अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हो। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर पावर छुपा हुआ है। और नंबर 9 इज लाइक बेसिकली केतु के एनर्जी। सो जितना ज़्यादा आप डिटैच्ड होंगे उतना ज़्यादा लाइफ आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वाइज पर्सन हो, लोगों को सलाह देते हो, आप एक टीचर हो
और इस टाइम पे आपका प्रिपरेशन भी चल रहा है। हो सकता है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हो, खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप बुक्स पढ़ रहे हो सकता है पॉडकास्ट देख रहे हो सकता है आप टैरो सीख रहे हो सकते हैं स्पिरिचुअली आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, आपको दीक्षा मिला है, या फिर हो सकता है आप अपने गुरु का बात मान रहे हो, आप किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। हार्मिक मीन्स एक सन्यासी का जीवन आप पालन कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट बाहर रहना एंड घर से बाहर रहना, नो, इट्स ऑल अबाउट डिटैचमेंट। सो बाहर तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी कपड़ा पहन सकते हो और खुद को जाहिर कर सकते हो, लाइक आप एक सन्यासी हो ये वो, बट अंदर से डिटैच होना पड़ता है। तो आपने वो डिटैचमेंट थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, लाइक आप चीज़ों को पुश नहीं कर रहे हो, ऑब्सेस नहीं हो, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो, रेदर आप सरेंडर किए हो। आप माँ काली के साथ एक बहुत अच्छा, या फिर डिवाइन के साथ, जिसको भी आप मानते हो उसके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शंस क्रिएट किए हो। और जब आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो ना, तब आपको वो लोनलीनेस फील नहीं होता है, तब आप दूसरे पर्सन को अप्रोच नहीं करते हो, तब आप इंतज़ार करते हो कि ओके अगर कोई भी पर्सन मुसीबत में आएगा तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, आपको किसी के पास नहीं जाना है। एंड यही एटीट्यूड। ऑल्सो हार्मिट कार्ड एक माइलस्टोन का बात करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन चल रहा है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। तो जिस चीज़ के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा। भले आप एक अच्छा बॉडी बनाना चाहते हो, भले आप अपनी स्किन हेयर ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, भले आप पढ़ाई कर रहे हो, भले गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो, बिजनेस का प्रिपरेशन ले रहे हो, जो चीज़ में आप हो उसका ज्ञान आपको प्राप्ति होगा, विजडम आपको मिलेगा। हार्मिट ऑल्सो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन में बदल देता है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद आप बाहर के वैलिडेशंस को बहुत ज़्यादा मानते थे, बट अब आप खुद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल आप खुद के रीडिंग्स खुद कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल कि आप पहले बहुत कुछ ये सब फॉलो करते थे, वास्तु, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, बट अब आपको अपने प्रिंसिपल को फॉलो करके चलना है, अपने उसूलों के साथ चलना है। सो आप कौन हो, किस तरीके से आप खुद को और बेहतर बना सकते हो, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किस तरीके से खुद को अपग्रेड कर सकते हो, वो उसका बंदोबस्त आप करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत वाइज डिसीजंस आप लेंगे, डिटैच्ड आप होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे ये हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप विजिट कर रहे हो, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लाइफ का जो अहम पार्ट है, अध्याय है, वो ओपन अप हो रहा है। सो ये एक ऐसे फेज़ है जहाँ पे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि नहीं मूवीज़ पसंद नहीं आ रहे, बुक्स पसंद आ रहे हैं। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि नहीं उस क्राउड को फॉलो करना नहीं है, कहीं अकेले जाके रहते हैं, किसी के साथ अकेले मिलते हैं, बात करते हैं, सुपरफिशियल चीज़ों के बारे में नहीं, डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। और यही एक साइन है कि आपके सोल कुछ अलग चाहते हैं। आपके सोल इस मास कंडीशनिंग की भीड़ में इस जजमेंटल सोसाइटी के हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आपका सोल का पथ अलग है और इसीलिए कुछ अलग आप ढूंढ रहे हो। दिस इज़ अ साइन कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है बट समझ आ रहा है। क्या हो सकता है फ्यूचर, कैसे होगा चीज़ें, किस तरीके से रीबिल्ड करना है, किस तरीके से अलग रहना है, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचना है, किस तरीके से मैनिपुलेटिव लोगों से बचना है। तो ये सब आपको ये सब चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्ति हो रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा था, जो रिश्ता बहुत कंफ्यूज कर रहा था, अब वो कंफ्यूजन ख़त्म हो रहा है। द हर्मिट मीन्स कि जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप वो फ्यूटाइल अटेम्प्ट नहीं करते हो, जब आप ओवरडू नहीं करते हो, जब आप किसी सामने वाले पर्सन के बुक में अच्छे बनने के लिए कुछ नहीं करते हो, जब आप अपना बात सुनते हो और बात ख़त्म कर देते हो, जब आप लड़ाई स्टार्ट नहीं करते हो, लड़ाई ख़त्म कर देते हो, दैट्स द हर्मिट। लोग आपसे 2 बार सोचेंगे आपके साथ बात करने से पहले, बिकॉज दैट्स द परफेक्ट थिंग यू आर लर्निंग राइट नाउ। आप अपनी पर्सनालिटी को इतना इंटेंसली डेवलप कर रहे हो कि लाइक अगर 2 साल पहले किसी ने आपको जानते थे, अब वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर नाउ सो प्रोफाउंड, so reserved, so introvert, and at the same time you know exactly कि it's not about the glitters, it's all about the gold। तो आपको कुछ वैसे ही मीनिंगफुल दोस्त चाहिए, 2-3 वैसे ही 1-2 फेवरेट चीज़ें चाहिए। यू आर नॉट रनिंग आफ्टर मेनी थिंग्स, यू आर ओनली रनिंग
आफ्टर वन थिंग। सो ये हो सकता है किसी किसी के लिए एनलाइटमेंट, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स नॉट अबाउट कि कितना मंत्रा जपा आप कर रहे हो, इट्स अबाउट कि कितना ज़्यादा वक्त आप खुद के साथ बिता रहे हो, कितना नॉन जजमेंटल वे में आप लोगों के साथ बात कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो, इट्स अबाउट आप क्या सोच रहे हो। सो जितना खराब सोचेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप सच्चाई से दूर हो जाओगे। सो बहुत सारे लोगों की बातों पे यकीन करते हैं, बट हर्मिट सिखाते हैं लोगों की बातों के बारे में मत सोचो, लोगों की सोच के बारे में सोचो, क्योंकि अक्सर हम फिल्टर करके ही बातें को बोलते हैं, बट जो थॉट्स हम लोगों के अंदर आता है वो अनफिल्टर्ड आता है। कुछ ऐसे मत सोचो जो आप कह नहीं सकते हो, कुछ ऐसे मत कहो, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आप रिसर्च मत करो जो आप किसी को बता नहीं सकते हो। सो इन शॉर्ट, नेगेटिव थॉट से आप खुद डिटैच्ड हो रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको किसी हीलर के पास जाना पड़ रहा है, रोज कोड्स लेके बैठ के आप लव को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद रोज कोड्स आपको मदद कर सकते हैं। सो ये जो स्पून फीडिंग करने का जो बीमारी है कि ये कर लो, ये फॉलो कर लो, ये आ जाएगा, वो कर लो, ये आ जाएगा, ये स्पून फीडिंग से आप बाहर आ रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, अगर मुझे कुछ चाहिए उसके लिए मुझे वो पर्सन बनना है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो वो क्वालिटीज़ खुद के अंदर इनकलकेट करना है। और जब आप इनकलकेट कर लोगे, तब आपको वो ज़रूरत ही नहीं लगेगा। तब आपको लगेगा कि ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट पर्सन मेरे साथ आ जाएगा सही वक्त पे। तो ये जो नॉलेज है कि हाँ, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, ये बात आपको दूसरों से और पूछना नहीं होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है। वाओ, द सन, क्लैरिटी, सक्सेस, विक्ट्री। द सन मीन्स रिकॉग्निशन। तो अगर आप कुछ क्लैरिटी, कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ मिरेकल्स के लिए वेट कर रहे हो, दिस इज योर कार्ड। द सन कार्ड रिप्रेजेंट्स कि लाइफ में जो जो चीज़ों के बारे में हम सोच के डरते हैं या फिर कोई काम नहीं कर पाते, खुद को नए तरीके से रिबिल्ड नहीं कर पाते, वही डर लाइफ से चला जाता है। डार्कनेस जो चीज़ों को छीन के लेके गए थे, सन वो सारे चीज़ों को लौटाएंगे। सो रिकॉग्निशंस मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े सक्सेस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़े क्लैरिटी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पहले ही कहा था कि आपसे बहुत कुछ चीज़ों को छीन लिया गया था जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे। उसके बाद आप खुद को रीबिल्ड किए, उसके बाद आप खुद को वो दावेदार बनाए, वो काबिलियत आप अपने अंदर लेके आए, एंड देन यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने वाले हैं आपके सक्सेस को। सो द सन मीन्स कि आप सही पद पे आ रहे हो। सन मीन्स जो चीज़ आपके लिए बने हैं, जो रिलेशनशिप, जो जॉब आपके लिए बने, आप वही काम करोगे। द सन मीन्स गाइडेंस, द सन मीन्स विश फुलफिलमेंट, द सन मीन्स विक्ट्री। सन मतलब क्या है कि लाइफ में आपको पता चलेगा कि आपके पर्पस क्या है। और अक्सर टीनेजर्स जो होते हैं या फिर जो लोग थोड़ा सा मिड 30 मिड 20 होते हैं, वो लोग सोल पर्पस को कुछ अलग ही मान लेते हैं। सोल पर्पस इज समथिंग जो बाहर के कोई लोग आपको बता नहीं सकता है, जो सिर्फ आपके परमात्मा आपको बता सकता है। और यही तब हो सकता है जब आप ये अच्छे बुरे, फ्यूचरिस्टिक या फिर पास्ट, इस सब माइंडसेट से, ये सब जजमेंट से बाहर आके जब आप यूनिकली सोच सकते हो, जब आप नॉन जजमेंटल वे में सोच सकते हो कि ओके, आप किसी के नज़र में क्या हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खुद के नज़र में क्या हो वो इम्पोर्टेंट। जब आप इस तरीके से सोचते हो, तब आपको ना डिवाइन का गिफ्ट मिलता है। तो द सन मीन्स कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या डिसीजंस लेना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, जो आइडियाज़ है वो आपको मिल जाएगा। अक्सर क्या हो रहा था कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपको पता चल जाएगा। सन ऑल्सो मीन्स के रिकॉग्निशंस। तो मैं पहले ही कहा था कि आप कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और वो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इस वीक में हो सकता है, इस आने वाले 24 घंटे में हो सकता है। एक ऐसे ब्रेक थ्रू, एक ऐसे मिरेकल, एक ऐसे गुड न्यूज़ आपको मिलेगा ना, जो आपके जो डार्कनेस है उसको ख़त्म कर देगा। सो यस, आपके डार्क फेज ख़त्म हो रहा है, आपका डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो रहा है,
और ये ऐसे नहीं खत्म हो रहे, इसके लिए आपको करीबन 9 साल वेट करना पड़ा। इसके लिए आपको एवरी डे खुद को तोड़ना पड़ा एंड रीबिल्ड करना पड़ा। एंड अगेन मैं उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूँ जो अक्सर ये सब चीज़ समझते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होगा। दिस इज नॉट टैरो रीडिंग। वो तसल्ली देने के लिए आप सुन रहे हो। द हर्मिट मीन्स के जितना ज़्यादा आप खुद को डिटैच करोगे, जितना ज़्यादा आप प्यारे प्यारे चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे, जितना ज़्यादा आप इगोइस्टिक वे में ना देख के एक लर्निंग मोड से चीज़ों को देखोगे कि हाँ आपको और ज़्यादा सीखना है, आपको दूसरे पर्सन से सीखना है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप भी अगर अपना यूनिकनेस को बिना जज करके आगे बढ़ेंगे तो सही वक्त पे आपको यूनिवर्स की चीज़ें गिफ्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं द हर्मिट मोड सिखाते हैं कि समाज अक्सर एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, समाज अक्सर एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी सबके अंदर एक इक्वालिटी लेके आते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं कि आप जिस तरीके से एक अच्छे पर्सन हो, सामने वाले पर्सन भी एक अच्छे पर्सन है। इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शंस। अगर आपको सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर की अच्छाई उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, और जो क्वालिटीज़ का तारीफ आप कर रहे हो वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी आपके अंदर है। सो सन वही एक्नॉलेजमेंट है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, क्या है आपके सोल डीएनए, क्या है आपकी स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसके लिए आपको किसी भी किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों से पूछना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सब हेडिंग्स दे रहा हूँ कि सोल डीएनए। अब सोल डीएनए क्या है, गूगल करोगे तो कुछ नहीं होगा। सोल डीएनए क्या है, जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, उसके बीच के जो समय है, रैदर वो क्षण है, लाइक वो 1 मिलीसेकेंड से भी कम होता है, उसमें रिफ्लेक्शंस आता है, तब जाके आपको कुछ पता चलता है। और इसके लिए आपको लाइफ को पॉज नहीं करना है, स्टॉप करना है। लिटरली आपके थॉट प्रोसेस को स्टॉप करना है। लिटरली आपको ये कैओटिक साउंड से बाहर आना है, जो मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, अगर आप बिलीव करते हो कि स्पिरिचुअलिटी बुक्स में नहीं पढ़ा जा सकता है, इट्स ऑल अबाउट योर इनर ट्रूथ, अगर आप ऐसे फॉलो करते हो और खुद को धीरे धीरे डिटैच करना सीख गए हो, समाज जो जिसको प्रायोरिटी देते हैं उससे आप थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग तरीके से चलना स्टार्ट किए हो, ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड करना स्टार्ट किए हो, देन द सन मीन्स के जो चीज़ की तलाश आपका है, जो सच्चाई की तलाश आपका है, वो आपको मिल जाएगा। एंड द सन ऑल्सो सेज कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चाई के राह में चलते हो तो बहुत टफ होता है चीज़ें, बट इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको जिस वक्त जो चीज़ की दरकार है वो प्रोवाइड कर देता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को खुद पता नहीं होता है कि क्या चाहिए, क्योंकि समाज सिखा है कि कुछ भी चीज़ इनाफ नहीं है। आपके पास 2 घर है, आपको और एक घर खरीदना है, बिकॉज समाज आपको बोला है। 2 शर्ट्स है, आपको और एक शर्ट्स खरीदना है। 2 कार है, बट आपको और एक चाहिए। सो डिज़ायर का कोई एंड लिमिट नहीं होता है। हर एक को जीतना है दूसरे से, हर एक को कुछ अलग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट दैट अलाइनमेंट। अगर आप खुद के साथ अलाइंड हो जाओगे तो आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। आप अपने फ्लो में काम करते जाओ, और जब तक ना वो फ्लो आपको मिल रहा है, आप 10-100 करोड़ ट्राई करोगे, एंड देन उसके बाद आपको वो मोमेंटम आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस कार्ड सजेस्ट कि आप ट्राई कर रहे हो, पिछले 9 साल से 14 ईयर्स से आप कर रहे हो ट्राई, और अब जाके वो सही हो सकता है। और ये भी कोई लॉटरी जीतने का बात नहीं है, शादी होने का बात नहीं है, बिकॉज दीज आर अगेन एक्सटर्नल चीज़ें। कौन कहता है कि लॉटरी जीतना ही हैप्पीनेस है, शादी करना ही हैप्पीनेस है? समाज ने कहा है। सो जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पसंद है, वही चीज़ आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टेरर बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ।